नमस्कार स्टूडेंट, अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9th आपके मैथ्स का बेस। इससे पहले भी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ रखा है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक सारे मैथ्स आपके स्टेप बाय स्टेप आगे यूज़ होते हैं। अभी हम जो क्लास 9th में पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी जो भी अभी तक आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है उससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस वे पे होता है? वे ऑफ लर्निंग, जो कोर्स कंटेंट होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी सारे क्लासेस से। तो इसलिए आपको क्लास 9 का मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि आप बहुत अच्छा कर पाएँ आगे चल के मैथमेटिक्स में। अगर आप 9th अच्छा करते हैं, 10th में मैथ्स अच्छा पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है आप आगे चल के 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट कर पाएंगे और मैथ के फील्ड में आप अपना फ्यूचर बना पाएंगे। इसलिए हम जब अभी क्लास चालू करने जा रहे हैं तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके हम हायर लेवल तक जाएंगे जो आपके सिलेबस में कवर अप होगा। हम अभी जो क्लास चालू करेंगे उसमें न केवल एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा भी बाकी और भी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि जब आप इस हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखें, मैथ्स के लेक्चर को देखें तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा और भी एडिशनल जानकारी आपको मिले और भी आपके नॉलेज में ग्रोथ हो। ये हमारा प्रयास है हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम और ज़्यादा अच्छे मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज और वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकें। और अगर आपको और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है चाहिए या रिक्वायरमेंट लगता है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। उस हिसाब से हम आपके लिए नए वीडियोस आपके डिमांड के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बना के अपने चैनल पे अपलोड कर पाएंगे। तो अभी हम आप चालू करने जा रहे हैं पहला क्लास 9 का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम आपको मालूम ही है। क्या है चैप्टर का नाम? तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम है हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर्स के कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटिफिकेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो किस टाइप के नंबर्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है और किन किन तरीके से हम उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और उन नंबर्स पे कितने कितने और कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। इन सारे बातों के बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ओके, तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक ये आप लोगों के लिए नहीं है। छोटी कक्षाओं में, छोटी क्लासेस में ऑलरेडी आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखे हैं। यहाँ पर चूँकि ये नंबर पे ही हमें काम करना है तो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है और उसके साथ साथ कुछ अलग से ऑपरेशंस, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेष ऑपरेशंस के बारे में भी यहाँ पर क्लास 9 के पहले चैप्टर में बताया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो शुरुआत करेंगे बेसिक चीज़ से जो ऑलरेडी आप जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। कौन से बेसिक चीज़ है? तो हमारा जो नंबर है वो डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे कि पहले नंबर के बारे में हम देख सकते हैं। पहला नंबर हम क्या कहते हैं? जिसे हम नॉर्मली कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, या इसे ही हम नेचुरल नंबर के साथ साथ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? नेचुरल नंबर, या फिर हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं?
आप एक हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आप पढ़ाई करते हैं तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो उस वस्तु के, उस चीज़ के नेचर के आधार पर रखा जाता है। तो अगर आप नाम को समझें आसानी से तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नाम आपको पढ़ने से नज़र आ रहा है नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर। नेचुरल जो है वो किससे बना हुआ है? नेचर टर्म से बना हुआ है। नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति, जो हमारे आसपास नज़र आती है। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे नेचर से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये नंबर हमारे नेचर से लिया गया है। अब नेचर में कैसे लिया गया है? आपको मालूम है कि अगर हमें कोई भी चीज़ काउंट करनी हो, कोई भी नंबर्स, कोई भी वस्तुओं को काउंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम गिनती चालू करेंगे। अब गिनती आपको मालूम है कहाँ से चालू होती है? हमारी गिनती यानी कि काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? 1 से किया। फिर उसके बाद आगे गए, फिर किससे चालू किया? 1 के बाद क्या आया आपका? 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो इस तरीके से जब शुरुआत ही काउंटिंग की, तो शुरुआत काउंटिंग की कहाँ से चालू हुई? 1 से चालू हुई और कहाँ तक गई? 9 तक गई। तो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हमारे पास आए उन और कंटिन्यू, ये 3 डॉट हमको जो नज़र आ रहे हैं वो किसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं? ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इससे हम कंटिन्यूएशन के लिए प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूएशन यानी अब यहाँ से ये इनफाइनाइट, आप जितना चाहे उतना जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में ये आपको 3 डॉट ही यहाँ पर लगाने हैं। ये नहीं कि 4, 5, 6 जैसे हम व्हाट्सएप पे लगाते जाते हैं वैसा डॉट लगा दिया। यहाँ पर कितने डॉट लगाने हैं आपको? यहाँ पर 3 डॉट ही लगाने हैं। तो मैथ्स में जब आप किसी भी नंबर के आगे इस तरीके से 3 डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूएशन में आके जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम। ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दैट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा नंबर होता है? 1 होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ? हमारा 1 हो रहा। समझ आ रहा है कि नेचुरल नंबर आप कैसे नंबर्स को कहेंगे? तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिन नंबर्स का यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। अभी हम दूसरे टाइप का नंबर देखते हैं। जो सेकंड नंबर हम देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहेंगे इन्हें? होल नंबर्स कहेंगे। दूसरे टाइप के नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं। अब ये होल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? तो होल नंबर क्या होंगे? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? जो नेचुरल नंबर है, जो काउंटिंग का नंबर है, काउंटिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया काउंटिंग। अब बहुत बार सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमें काउंटिंग करते समय कुछ चीज़ नहीं है उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब कैसे कोई भी चीज़ नहीं है? जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम अभी क्लास 9 पे बैठे हुए हैं, हम क्लास 9 का चैप्टर, क्लास 9 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या कोई क्लास 10th का स्टूडेंट भी यहाँ पर क्लास 9 का वीडियो देख रहा है? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या क्लास 12th का भी कोई स्टूडेंट हमारे क्लास 9 पर बैठा हुआ है? तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। आपका आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि क्लास 12th का स्टूडेंट नॉर्मली क्लास 9 के स्टूडेंट पे नहीं बैठेगा या क्लास 9 के क्लास पे नहीं बैठेगा। तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि क्लास 9 में क्लास 12th का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। नहीं है मतलब अब नहीं है को हम कैसे नंबर से रिप्रेजेंट करें? क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारा कहाँ से चालू हो रहा? 1 से चालू हो रहा। अगर हमने 1 बोल दिया इसका मतलब एक स्टूडेंट है हमारी क्लास में, लेकिन हमारे क्लास में कोई भी नहीं। तो इसके लिए एक नए नंबर को हमें यूज़ करना पड़ा, एक नए नंबर को उपयोग में लाना पड़ा, जिसको कि हम कहते हैं 0। तो ये 0 जो है ना बहुत काम की चीज़ है। बिना 0 के बहुत प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। 0 होता कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ होता है।
समझ आ रहा है ना। बिना ज़ीरो के हमारा बहुत से ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं। तो ये ज़ीरो बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे मैथमेटिक्स में। तो अगर ये जो नेचुरल नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इन नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैं ज़ीरो भी इंक्लूड कर लूँ, क्या कहा मैंने कहा कि नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, उन नेचुरल नंबर्स के साथ अगर मैं ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लूँ तो इस तरीके से जो मुझे नंबर्स का एक कलेक्शन मिलेगा, इन नंबर्स के कलेक्शन को मैं क्या बोलूँगा, होल नंबर कहूँगा। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। अब इन्हें होल नंबर्स क्यों बोला, क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर के साथ मिलने से मेरा जो कलेक्शन है वो पूरा हो गया। क्या हो गया, पहले ज़ीरो नहीं होने से नेचुरल नंबर अधूरा था। कैसे अधूरा था, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स के रूप में, तो मेरे पास नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं नहीं है के लिए रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो अभी नेचुरल नंबर में अगर मैं ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूँ तो मेरा एक होल सिस्टम बन जाता है जिससे मैं सारे टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। देखिए ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो की वैल्यू क्या है, देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 1 लिख दिया, नेचुरल नंबर है। अब मुझे इस 1 को 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है, 10,000 बनाना है, लाख करोड़ अरब बनाना है, तो हम क्या बना पाएंगे इससे बिना ज़ीरो के, नहीं पॉसिबल। तो जब तक हम यहाँ पर ज़ीरो यूज़ ना करें, बिना ज़ीरो के इस 1 की वैल्यू वो नहीं हो पाएगी जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो ज़ीरो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए कितनी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मेरा हो गया 10,000। अगर मैं इसमें से एक ज़ीरो हटा दूँ, तो देखिए 10,000 गिर के कहाँ आ जाता है, कहाँ पर आ गया, ये 1,000 पे आ गया। सोचिए 10,000 और कहाँ 1,000, एक ज़ीरो की वैल्यू, राइट। तो ये होती है ज़ीरो की वैल्यू। तो नेचुरल नंबर पे हमने क्या किया, ज़ीरो इंक्लूड किया, तो उससे जो नंबर बना उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका होल नंबर के बाद जो हम तीसरे टाइप का नंबर देख सकते हैं, कौन से नंबर, तीसरे टाइप का नंबर देख सकते हैं, वो दूसरे टाइप के नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। तीसरे टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहते हैं। अब ये इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं, अब इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई हमें, इंटीजर्स की भी कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी, तभी इसे इंट्रोड्यूस किया गया, तभी इसे बनाया गया। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, किन सिचुएशंस पे हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ पर अगर ज़ीरो से लेके ये मैं पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नंबर अगर इनफाइनाइट तक जाता हूँ तो ये जो नंबर बनते हैं मेरे होल नंबर। ठीक है, अब इन होल नंबर्स में अगर मैं इनके नेगेटिव्स भी इंक्लूड कर लूँ, इन होल नंबर्स में अगर मैं इनके नेगेटिव्स भी इंक्लूड कर लूँ, देखिए किस तरीके से, यहाँ पर 1 का नेगेटिव मैंने क्या ले लिया, -1, 2 का नेगेटिव मैंने क्या ले लिया, -2, 3 का नेगेटिव मैंने क्या ले लिया, -3, 4 का नेगेटिव मैंने क्या ले लिया, -4। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो भी होल नंबर्स नेचुरल नंबर थे होल नंबर में, उनके नेगेटिव्स भी साथ में ले लिए। तो जब नेगेटिव्स साथ में लिया नेचुरल नंबर्स की, तो उनसे मुझे क्या मिला, जो नंबर्स का कलेक्शन मिला, इन नंबर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं नंबर्स के कलेक्शन को, इन नंबर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो इंटीजर्स किसे बोल पाएंगे, इंटीजर किसे बोल पाएंगे, हम कह पाएंगे होल नंबर्स विथ देयर नेगेटिव्स, होल नंबर विथ देयर नेगेटिव्स। तो इस तरीके के जो नंबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीजर नंबर। ठीक है, अब देखिए ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो ही होगा, इसका कोई भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को भी ध्यान पे रखिएगा। आगे चल के ये टर्म हमें एक परेशान करता है, एक टर्म हम आगे चल के यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में, नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्या टर्म यूज़ करेंगे हम, नॉन नेगेटिव नंबर्स।
यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए कि इस टर्म का मतलब क्या हुआ। इंटीजर का बात हुई है तो यहाँ पर इस टर्म को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान पे रहिए कि हमारे पास आगे चल के एक टर्म मिलेगा नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है इस पर देखते हैं थोड़ा सा कि नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे। तो आप इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो मेरा मिड पॉइंट है। इस ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये राइट साइड के सारे नंबर कैसे नंबर हैं, ये राइट साइड के सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं। राइट साइड के सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स है। इसलिए इस ज़ीरो के राइट साइड के सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। फिर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड के जो नंबर्स हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड के नंबर्स हैं, ये सारे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव्स हैं। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड के सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स हैं। तो चूँकि ये लेफ़्ट साइड के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं इसलिए आप इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या बोलेंगे आप इन्हें, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ज़ीरो है ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ज़ीरो हमारा मिड पॉइंट है। हम नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर डिफरेंशिएट कैटेगराइज करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो जैसे आपने सब्ज़ी खरीदने गए तो सब्ज़ी वाला एक तराजू यूज़ करता है, देखा होगा आप लोगों ने, एक साइड आपका सब्जी रखता है, दूसरा साइड आपका क्या रखता है, बाट रखता है, बीच में तराजू का एक कांटा होता है जो देखते हैं कि वो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, किधर वो झुक रहा है। तो इस इंटीजर में ये जो ज़ीरो है वो वही कांटा है। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो होगा ना तो नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, राइट। तो अब हम जिस टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमारे पास एक शब्द आता है नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स, हमारे पास कौन सा एक शब्द आता है, एक टर्म आएगा नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब इस नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर आगे जाते हैं हम इस पर। तो नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स यानी क्या, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड के सारे नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स हो गए। अब हमने नॉन नेगेटिव बोल दिया तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं हैं, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव यानी क्या, नेगेटिव नहीं है इसका मतलब क्या, जो नंबर्स पॉजिटिव है। नेगेटिव नहीं का मतलब क्या, जो नंबर्स पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर क्या क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव नंबर हो गए। लेकिन क्या ज़ीरो नेगेटिव और पॉजिटिव है, नहीं है। ज़ीरो नेगेटिव भी नहीं है, ज़ीरो हमारा नेगेटिव भी नहीं है। तो अगर हम नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें न केवल ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स इंक्लूड होंगे बल्कि उसमें ज़ीरो को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब हम नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो नॉन नेगेटिव नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर्स। कौन कौन से नंबर आएंगे, ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव साइड्स के नंबर्स। तो ये शब्द, ये टर्म्स आप ध्यान पे रखिएगा। नॉन नेगेटिव नंबर्स आगे चल के आपको परेशान कर सकता है ये कि नॉन नेगेटिव नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हम इंक्लूड करेंगे। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर्स में ज़ीरो से लेके पॉजिटिव साइड के नंबर्स, यानी कि कौन से नंबर्स, होल नंबर्स आएंगे। नॉन नेगेटिव नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे। बात समझ आ रही है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने 3 टाइप के नंबर देखे। कौन कौन से नंबर देखें, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा,
इंटीजर्स देखा, इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि जब हम मैथ्स में आगे कक्षाओं में आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हमें इन नंबर्स को ऐसा लिखेंगे नहीं शब्दों में, इनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। एक अक्षर लेते हैं, एक लेटर लेते हैं, उन लेटर्स का यूज़ हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स, ये जो 3 टाइप के नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका यूज़ हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला है नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने नेचुरल नंबर का जो पहला नंबर लिया वो N ले लिया। अब बुक में आप अधिकतर देखेंगे तो ये जो नंबर होता है इसे हम डार्क में लिखते हैं। डार्क इसलिए होता है क्योंकि वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, हम बाकी नंबर्स को उसको स्पेसिफिक अलग कर सके कि हाँ ये नॉर्मल N नहीं है, ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसलिए हम उसे डार्क में लिख लेते हैं। होल नंबर पे बात आते हैं तो होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इससे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, कैपिटल W से हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर है इंटीजर्स, इस इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से रिप्रेजेंट करते हैं, या अलग अलग राइटर्स Z के जगह पे इस इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल I का भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग राइटर्स के हिसाब से जो उनको ठीक लगता है वो दोनों में से किसी एक नोटेशन को यूज़ कर लेते हैं, या तो कैपिटल Z यूज़ कर पाएंगे या तो फिर I। अधिकतर बुक में आप देखेंगे कि इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के नंबर्स आपने अभी देखे। कौन कौन से नंबर्स देखे? नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, और तीसरा टाइप का नंबर आपने इंटीजर देखा। चलिए, अभी हमने देखा 3 टाइप के नंबर्स। कौन कौन से 3 टाइप के नंबर्स देखे? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसके बाद कुछ आगे और भी नंबर देखते हैं जो कि हमें क्लास में इस टॉपिक पे देखना है। तो चौथा टाइप का नंबर जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अगले टाइप के नंबर का क्या नाम है? अगले टाइप का नंबर का नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इन्हें थोड़ा समझते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को? रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और इनका क्या यूज़ है। नॉर्मली ये जो रैशनल नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? तो ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे? ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि P/Q, यानी ये आपको पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन टाइप का एक नंबर है, यानी इसमें एक न्यूमरेटर है और एक क्या है? डिनोमिनेटर है। तो जब भी आप किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी नंबर को जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दें तो वो क्या रैशनल नंबर होगा? नहीं, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस दिया है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है P और Q, ये दोनों ही कैसे होने चाहिए? ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इंटीजर में आप बोलेंगे कि सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो भी आ जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर में मैं ज़ीरो भी डाल दूं तो भी क्या ये रैशनल नंबर होगा?
तो आंसर है नहीं, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर दिया गया है कि P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर तो हों, लेकिन जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर Q मैं 0 कर दूं यानी डिनोमिनेटर को 0 कर दूं तो क्या तकलीफ़ होगी? कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं Q यानी कि डिनोमिनेटर को 0 कर दूं तो आपको मालूम है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है मतलब क्या? कि उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 0 करूं, क्या करूं? 2 डिवाइडेड बाय 0 करूं तो 0 का टेबल आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। तो यही कारण है कि जो रेशनल नंबर हम यूज़ करते हैं उस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर आपने 0 कर दिया तो उसे हम रेशनल नंबर कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे। ऐसे नंबर्स होंगे रेशनल नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, जहां P और Q मेरा क्या होगा? इंटीजर होगा और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कुछ इस एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके के नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2/3 या मैंने लिख दिया 5/1 या मैंने लिख दिया 6/5। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मेरे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। सपोज़ मैंने लिख दिया 22/7। क्या लिख दिया मैंने? 22/7, राइट। तो ये क्या है? ये सारे के सारे नंबर्स मेरे कैसे हैं? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों रेशनल नंबर्स हैं? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और जो सभी के डिनोमिनेटर हैं वो 0 के इक्वल नहीं। तो इस तरीके के नंबर्स को हमने क्या बोला? रेशनल नंबर कहा। ठीक है, क्लियर हुआ रेशनल नंबर किन्हें बोलेंगे। इसके अलावा एक और नंबर देखते हैं, एक और टाइप का नंबर देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। 5th टाइप का नंबर, उसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या नंबर कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए ये इर्रेशनल नंबर्स किसे कहेंगे? तो ऑब्वियस है, सिंपल सा हम बात कर सकते हैं रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं हैं। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल बोलेंगे। तो रेशनल नहीं है का मतलब क्या? तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। दैट नंबर्स that cannot be written, numbers that cannot be written in the form of P/Q। तो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब ये कैसे नंबर्स होते हैं? कैसे पहचानेंगे कि कौन से नंबर्स इर्रेशनल हैं? तो ऐसे सारे नंबर्स नॉर्मली जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2 है या √3 है या √5 या √7, √11, √13 और या फिर हम कह सकते हैं पाई। ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं ये सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये जो इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो अभी हम इसका जो इजी पहचान है वो हम आगे के क्लासेस पे देखेंगे कि कैसे नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। हम अभी आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर समझने के लिए ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरीके के जो जिनका रूट जो है वो परफेक्ट नहीं होता, ऐसे सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। आगे जब क्लासेज आएंगी, आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम डिवीज़न मेथड से भी ये देख के
तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। आगे चैप्टर्स में, आगे टॉपिक्स में हम देखेंगे कि डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी नंबर्स रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। बहुत ही ईजी वे है, डेसिमल एक्सपांशन करके आगे देखेंगे। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि डेसिमल एक्सपांशन से कैसे हम रैशनल और इर्रेशनल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल ये देखते हैं कि नंबर्स क्या क्या होते हैं और किन किन तरीके के नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान आ रहा होगा कि रैशनल नंबर पे मैंने अभी अभी बोला कि 22/7 मेरा क्या चीज़ है, रैशनल नंबर है, और यहाँ पर उसी पाई को मैं कह रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर है। कह रहे हैं दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं 22/7, और 22/7 रैशनल है, जबकि पाई क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। तो दोनों ही कैसे हो गई, दोनों ही अलग अलग बातें हो गई, दोनों एक नॉर्थ और एक साउथ साइड जा रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों बातों में क्लेरिफिकेशन के लिए हम आगे बात करेंगे जब हम इसका डिवीज़न मेथड देखेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन से किस तरीके से हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। उस समय हम इसे एक बार देखेंगे। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो पाई होता है बेसिकली वो इर्रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन पाई के जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, 22/7। पाई के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या करते हैं, 22/7 कंसिडर करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं तो इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, जबकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो क्या होती है, इर्रेशनल होती है, ठीक है। तो जब हम डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे वहाँ पर इसे फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि पाई रैशनल है या फिर इर्रेशनल है, ठीक है। तो दो तरीके के नंबर हमने देखा, एक रैशनल नंबर देखा और एक इर्रेशनल नंबर देखा। अब इसके बाद जो अगला नंबर हम देख सकते हैं, अगला नंबर का नाम क्या होता है, अगला नंबर का नाम है जो हम देख पाएंगे, इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। अगले नंबर का क्या नाम है, अगले नंबर का नाम है रियल नंबर्स। अब ये कैसे नंबर्स होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है रियल नंबर को पहचानना। तो रियल नंबर में कैसे नंबर्स आते हैं, तो सारे रैशनल नंबर्स और सारे इर्रेशनल नंबर्स अगर दोनों को आप एक साथ ले लें, दोनों को एक साथ आप मिला दें, तो उनसे जो नंबर्स का कलेक्शन हमें मिलता है, उन नंबर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहा हमने, तो रियल नंबर कैसे नंबर्स को कहते हैं, तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनमें क्या क्या होते हैं, जिनमें रैशनल नंबर होगा, जिनमें रैशनल नंबर होगा, प्लस रैशनल के साथ साथ आप क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो जब दोनों तरीके के नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें तो इस तरीके का जो नंबर्स का कलेक्शन मिलता है, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। इसके हम एग्जाम्पल भी देख पाएंगे। तो रियल नंबर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, तो सारे रैशनल और इर्रेशनल साथ में ले लीजिए। तो रैशनल नंबर्स के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो ले लीजिए और इर्रेशनल के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो ले लीजिए। तो इस तरीके के सारे नंबर्स हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। जैसे मैंने ले लिया 4/3, या फिर मैंने ले लिया √2, या फिर मैंने ले लिया 1/2, या फिर मैंने ले लिया 11, या फिर मैंने ले लिया 1, या फिर ले लिया मैंने 0, या फिर मैंने ले लिया -10, या फिर आप इस तरीके से जो भी चाहे आप वो ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो कितने टाइप के नंबर्स हमने देखे, हमने 6 टाइप के नंबर्स देखे। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स में कैसे रिलेशंस हैं वो देख लेते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से और समझ सकें। हमने अभी तक 6 टाइप के नंबर्स देखे। कौन कौन से 6 टाइप के नंबर्स देखे, पहला हमने देखा इंटीजर, पहला नंबर क्या देखा हमने, नेचुरल नंबर देखा। दूसरा नंबर हमने क्या देखा, होल नंबर। तीसरा देखा इंटीजर्स। चौथा क्या देखा, होल रैशनल नंबर्स। पांचवा हमने क्या देखा, इर्रेशनल नंबर्स। और छठवां हमने क्या देखा,
रियल नंबर्स। अब हम इन सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें पहचान पाएंगे या किस तरीके से हम इसमें इनमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें रिलेशन कैसे हमें बना पाएंगे। तो ये देखने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन है। 0 हमने कहाँ से चालू किया? 0 से चालू किया, राइट साइड। तो ये नंबर्स हमारे हैं, हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। क्या किया मैंने? एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। आपको मालूम है नंबर लाइन में क्या करते हैं? नंबर लाइन का यूज़ हम क्यों करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन का प्रयोग करते हैं। तो नंबर लाइन में हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम देखेंगे कि कोई अगर इरेशनल नंबर हमारे पास है तो उसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ क्यों यूज़ किया नंबर लाइन? हमने यहाँ पर नंबर्स के आपस में रिलेशंस को समझने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ किया है। तो इस नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाऊँ तो इन नंबर्स को मैं क्या कहता हूँ? इन नंबर्स को मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को मैं क्या कहता हूँ? इन नंबर्स को मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर। अभी हमने पहले देख चुका है। अब आपको ये मालूम है कि अगर इन नेचुरल नंबर्स पे मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूँ, किससे इंक्लूड कर लूँ? 0 को भी इंक्लूड कर लूँ, तो ये जो मेरा नेचुरल नंबर है यही नेचुरल नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन्हें ही हम कहते हैं होल नंबर्स। यानी नेचुरल में मैंने क्या कर लिया? 0 को भी साथ में इंक्लूड कर लिया। तो जब हम 0 भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं तो मेरा जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया? अब यहाँ पर देखिए ये जो होल नंबर है, इन होल नंबर्स के साथ अगर मैं सारे नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लूँ, इन सारे नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लूँ, तो ये जो मेरा बनता है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इन्हें? हम इंटीजर्स कहते हैं। समझ आ रहा है? क्या कहेंगे हम इन्हें? इंटीजर्स कहेंगे। अब इंटीजर्स को कहने के बाद इन 3 नंबर्स पे देखिए मेरा रिलेशन क्या समझ के आता है, या इन 3 नंबर्स को देखने से नंबर लाइन पे हमें क्या मालूम चलता है? हमें ये मालूम चलता है, पहला रिजल्ट हम यहाँ से ये निकाल पाएंगे। पहला रिजल्ट क्या निकाल पाएंगे? पहला ये रिजल्ट निकाल पाएंगे कि एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर्स, क्या हम कह पाएंगे? एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या पहला हमारा कंडीशन निकला? क्या हमारा पहला एक स्टेटमेंट निकला, एक रिजल्ट निकला कि हर एक जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होता है? होल नंबर होता है। देखिए किस तरीके से मेरा नेचुरल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव साइड में, और होल नंबर के अंदर ये सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, यानी होल नंबर के अंदर सारे का सारा नेचुरल नंबर आ गया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? देखिए यहाँ से डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि हर एक जो नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर भी होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह पाऊँगा? लेकिन मैं यहाँ पर ये कह पाऊँगा दैट एवरी होल नंबर is not a natural number. Every whole number is not a natural number. कैसे? अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 से लेके सारे नंबर्स तो होल नंबर पे आ गए, लेकिन मेरा जो 0 है वो नेचुरल के अंदर नहीं आता।
जो ज़ीरो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी आता है और ज़ीरो नेचुरल मेरा नहीं है, इसलिए सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अगली कंडीशन पे देखते हैं। इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स में हम ये कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे इंटीजर्स के लिए, दैट एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। यस है, हर एक नेचुरल नंबर मेरा इंटीजर है। क्यों? नेचुरल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? 1 से लेके पॉजिटिव साइड इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो नेचुरल नंबर में आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है, नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो इंटीजर्स हैं, इन इंटीजर्स में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूड है। तो हम क्या कह पाएंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। बट फिर से वही बात क्या कह पाएंगे, फिर से हम वही बात कह पाएंगे दैट एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ आ रहा है? क्योंकि इंटीजर्स में ज़ीरो और नेगेटिव भी नंबर्स आ गए, तो ये नेचुरल नंबर पे नहीं आते, यहाँ से दिख रहा है आपको। तो हम क्या कह पाएंगे कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसी तरीके से एक और हम वहाँ से रिजल्ट निकाल पाएंगे। एक और क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे? हम ये भी कह पाएंगे दैट एवरी होल नंबर इज़ इंटीजर। हर एक होल नंबर है वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा। हर एक होल नंबर एक इंटीजर होगा। बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। परंतु सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर नहीं होंगे। दिख रहा है यहाँ से हमें होल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है? ज़ीरो से चालू हो रहा है। और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। होल नंबर हमारा केवल ज़ीरो तक ही लिमिटेड है, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम ये कह पाएंगे कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हर एक जो इंटीजर होगा वो होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके क्लास 9 के हिसाब से, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई बात। अब आगे और बात देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आगे कह पाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई। ये तीनों चीज़ हमने किसके बेस देखा? हमने ये सारी चीज़ें देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच में। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर के बीच में हमने ये देखा। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा रैशनल नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है? रैशनल नंबर आता है। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस तरीके के कंडीशन के लिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और किस तरीके से वो कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो क्या कह सकते हैं रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर हम क्या कह पाएंगे? हम यहाँ पर ये कह पाएंगे दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। और हम ये भी कह पाएंगे दैट every whole number is a rational number. Every whole number is a rational number. और हम यहाँ पर ये भी कह पाएंगे that every integer is also a rational number. Every integer is also a rational number. अब यहाँ पर देखिए
कि नेचुरल नंबर भी रैशनल है, होल नंबर भी रैशनल है और इंटीजर भी रैशनल है। ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश कर लेते हैं कि ये तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो रैशनल कैसे हुए। तो हमें ये मालूम है रैशनल के डेफिनेशन से, किसी भी नंबर को अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, किसी भी नंबर को अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो नंबर मेरा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, वो नंबर मेरा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो P और Q है ये कैसे होने चाहिए, ये दोनों के दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है मेरा कंडीशन रैशनल नंबर का। तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल। लेट्स सी, तो नेचुरल नंबर मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1। अब ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखें, तो आपको मालूम है कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है तो यूनिवर्सल डिनोमिनेटर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर 1 लिख पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 1 को मैंने क्या लिखा, 1/1 लिखा, तो 1 भी मेरा इंटीजर है, डिनोमिनेटर में जो 1 है वो भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 को इक्वल नहीं है, मतलब ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा एक रैशनल नंबर। क्या बन गया, ये मेरा एक रैशनल नंबर बन गया। समझ आ रहा है। इस तरीके से कोई भी नंबर लीजिए, सपोज मैंने ले लिया एक नंबर 51 के डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो ये नंबर मेरा क्या हो गया, 51 डिवाइडेड बाय 1, 51/1। तो फिर से ये क्या हुआ, मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। 51 एक इंटीजर नंबर है, 1 भी एक इंटीजर नंबर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब 51 भी मेरा कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। सपोज मैं कोई भी एक नेगेटिव नंबर्स लिया, सपोज मैंने लिया -25 एक नेगेटिव नंबर लिया, तो इसके भी डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 लिख दिया। तो ये भी मेरा कौन से फॉर्म में आ गया, रैशनल के फॉर्म में आ गया। तो -25/1 ये भी कैसा नंबर हुआ, एक रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सारे के सारे जो इंटीजर्स और नेचुरल, सारे के सारे जो इंटीजर्स नंबर हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हम इस तरीके से रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख लिया। अब होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर में भी 1 से लेके सारे नंबर्स रैशनल हो जाएंगे, लेकिन 0 क्या, 0 भी हमारा क्या चीज़ है, होल नंबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 0 के बारे में भी देखते हैं कि क्या 0 मेरा एक रैशनल नंबर होगा। क्या कहा मैंने, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो 0 है, ये 0 भी क्या रैशनल नंबर होगा। यस, 0 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख पाऊँगा, 0/1 लिख पाऊँगा। 0 को मैंने क्या लिखा, 0/1। अब यहाँ पर आप देखिए रैशनैलिटी की कंडीशन फुलफिल कीजिए। मेरा डिनोमिनेटर इंटीजर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 0 भी एक रैशनल नंबर होगा। यानी कि 0 जो है वो एक इंटीजर, एक होल नंबर होने के साथ साथ एक रैशनल नंबर भी होता है। कैसे कहा हमने, क्योंकि 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं और रैशनल नंबर्स हैं, इनको किस तरीके से हम आपस में रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम किसके अंदर आ रहा है, ये हमने अभी क्लेरिफाई किया। समझ आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये नंबर सिस्टम का पूरा एक लैडर बना हुआ है कि कौन से नंबर किसके अंदर आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये हमने अभी यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हुआ। तो इसके अलावा भी कुछ और भी नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखना ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो बेसिक नंबर सिस्टम्स हैं, बेसिक नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, इसके अलावा और कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं उन नंबर्स के बारे में, उसके बाद फिर उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में।
अभी हम देखते हैं एक अगला टाइप का नंबर जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। 7 टाइप का नंबर है, 6 हमने देखा। अभी हम अगले टाइप का एक नंबर देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या नाम है नंबर का? प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर कैसे होते हैं? तो ये जो प्राइम नंबर है, हम ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं जिसको अगर हम फैक्टराइज करें, क्या करें, हम उनको फैक्टराइज करें, यानी उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, तो इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब ये 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, इस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो 2 फैक्टर्स होंगे, पहला तो वो नंबर खुद होगा जिसका हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, और दूसरा जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा? 1। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। एक खुद होगा जो नंबर हमने लिया है, और उसके अलावा दूसरा नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। यानी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होंगे? खुद से ही डिवाइड होते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि वो 1 से डिवाइड होते हैं। खुद से डिवाइड होंगे या तो फिर 1 से डिवाइड होंगे। इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। समझ आ रहा है हमने क्या कहा? तो कैसे नंबर्स को हमने प्राइम नंबर कहा? तो 2 तरीके से आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहला बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला नंबर खुद और दूसरा उसके अलावा 1, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो अपने आप से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से होंगे ऐसे नंबर्स को। जैसे हमने कहा, सपोज कहा हमने 2, तो 2 मेरा एक प्राइम नंबर है। 2 मेरा क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्यों 2 प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो इसका एक फैक्टर 1 आएगा, एक फैक्टर 2 आएगा, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मुझे क्या मिल गए? 2 और 1, एक प्राइम नंबर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 को हमने डिवाइड किया, इसके फैक्टर्स हमें क्या मिल जाएंगे? 3 और 1। अगर 5 को मैंने फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे हमें? 5 और 1। अगर मैंने इसी तरीके से सपोज 11 को फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिल जाएंगे? 11 और 1 मिल जाएगा। समझ आ रहा है? या फिर मैंने 17 को फैक्टराइज किया, इसका प्राइम फैक्टर निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा? 17 और 1 मिलेगा। तो इन सारे एग्जाम्पल्स पे आप देख पा रहे हैं कि इनमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो फिर 1 से डिवाइड होगा, या तो फिर आप कह सकते हैं कि इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर क्या है? खुद वो नंबर है, और दूसरा फैक्टर क्या है? 1 है। समझ आ रहा है? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा नंबर है? 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। समझ आ रहा है? अब आप कहेंगे कि भाई 1 भी तो प्राइम हो सकता है ना। क्या कहेंगे आप? आप ये कहेंगे कि 1 भी तो प्राइम हो सकता है क्योंकि 1 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि प्राइम नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक नंबर खुद होता है और उसके अलावा क्या होता है? 1 होता है। तो अगर आप इस 1 को फैक्टराइज करने चाहें तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिला क्या आपको? यहाँ पर नहीं मिला। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं मिला, इसलिए आप इस 1 को प्राइम फैक्टर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारा जो पहला प्राइम फैक्टर है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है।
समझ आ रहा है कि प्राइम नंबर हम कैसे नंबर्स को कहेंगे। इसके बाद एक और नंबर देख लेते हैं। अगले नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर। कैसे नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। तो हो जाए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर में क्या होगा? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स होंगे? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब देखिए किस तरीके से किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारा क्या था? प्राइम नंबर था। 3 हमारा क्या था? प्राइम नंबर था। अब अगले नंबर पे आते हैं हम। अगले नंबर क्या चीज़ है हमारा? अगला नंबर है 4, 2 और 3 के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आप 4 को फैक्टराइज करें, 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, तो 4 के प्राइम फैक्टर आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2, 2 एंड 1। समझ आ रहा है? तो 4 का फैक्टर क्या क्या मिल गया हमको? 4 का फैक्टर मिल गया 2, 2, 1। क्या हो गया? 2 से ज़्यादा हो गया। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये क्या हो गया? मेरा एक कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 5 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। मैं अगले नंबर 6 की बात करता हूँ। तो अगर 6 को मैं फैक्टराइज करूँ, इसका मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 2, 3 एंड 1। ये मुझे 6 का प्राइम फैक्टर मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गए? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स आप देखते जाएंगे सभी मेरे क्या होंगे? जिनके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे मैंने सपोज लिया 25 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूँ, तो मुझे क्या मिलेंगे? 5, 5, 1। इसके भी 2 से ज़्यादा हो गए। ठीक है? तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ से आप जितने बड़े नंबर्स पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं उतने बड़े नंबर पे। उन नंबर्स का फैक्टर निकालिए। फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या निकालना है आपको? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अगर वो प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उन सारे नंबर्स को आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात समझ आ रही है मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक से सुनिए, समझिए और उसे दिमाग के अंदर बैठा के रखिए ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद एक और नंबर देख लेते हैं। एक और नंबर देखते हैं। वो नंबर हम देख लेते हैं को प्राइम नंबर। कौन से नंबर? को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ देखिए ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑब्वियस है, नाम से आपको समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? आपको नाम से समझ आ रहा है कि ये जो है वो प्राइम नंबर से रिलेटेड है। और को प्राइम है यानी कि यहाँ पर क्या होगा? प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। प्राइम नंबर्स का क्या होगा? पेयर होगा। देखिए किस तरीके से। तो जैसे मैंने एक पेयर लिया 2, 3। क्या लिया मैंने? एक पेयर लिया 2, 3। तो 2, 3 में आप देख सकते हैं कि 2 भी मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी मेरा प्राइम नंबर है। तो इन दोनों को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या मिला? 2 और 1। 3 का प्राइम फैक्टर आपको क्या मिला? 3 और 1। तो को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स के पेयर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और 3 ये क्या है? मेरे को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैंने एक नंबर 2 ले लिया, सपोज़ मैंने एक नंबर 11 ले लिया। इनका प्राइम फैक्टर किया तो 2 का प्राइम फैक्टर मुझे क्या मिला? 2 और 1। 11 का प्राइम फैक्टर मुझे क्या मिला? 11 और 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। तो ये भी दोनों नंबर्स कैसे हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 और 3 ये को प्राइम नंबर है, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 और 11 ये कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे।
तो समझ आ रहा है को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होंगे। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर निकालने पे कॉमन फैक्टर केवल एक मिले, अब वो एक नंबर क्या होगा, केवल 1 होगा, 1 नंबर 1। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। समझ आ रहा है कि को प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास में हमने देखा है स्टूडेंट्स कि जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उस पर हमने देखा है कि कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स को हम किस तरीके से पहचान पाएंगे कि कौन से नंबर्स कौन से कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी क्लास अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आपने इस क्लास का ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा और आपको और भी बेनिफिट आगे मिलने वाले हैं। हमारे आगे की जो क्लासेस आएंगी उस पर ध्यान रखिए, आप रेगुलर रहिए, क्लास अटेंड कीजिए, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल्स का फ़ायदा उठा पाएँ और उनको जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। तो एक बात का हमें ध्यान रखिएगा, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप एक दिन पढ़ते हैं उसको तुरंत जाके रिवाइज़ कीजिए। अगला वीडियो आने से पहले आप पुरानी क्लासेस को रिवाइज़ करके रखिए ताकि आगे की जो क्लासेस हों वो आपको अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। तो फाइनली बस आपसे यही कहना है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक के लोगों के पास हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके हमारे चैनल का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ये जो नंबर सिस्टम होंगे इसके बेस पे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे हमारे नंबर सिस्टम का। तो एनसीईआरटी फिर से एक बार रिवाइज कर दो, एनसीईआरटी के अलावा हम और भी बुक्स भी सॉल्व करेंगे जिससे आपका आईआईटी जेईई का फाउंडेशन कवर अप होगा या ओलंपियाड जो आप देते हैं उसके भी कुछ सिलेबस कवर अप होंगे, ताकि एक एंटायर नॉलेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।